हाउ एआई इज चेंजिंग वारफेयर। जब मैं इसको थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है उसमें क्या किस तरह से एआई यूज हो रहा है वो तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में जो रिसेंट जो हमारे जो वार हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें एआई ने किस तरह काम किया है, इंडियन मिलिट्री ने एआई को किस तरह यूज किया है, आज उसके बारे में जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा इसको। पहला हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड जो पहले ट्रेडिशन होता रहा, ट्रेडिशनल जिस तरह चलता रहा, आजकल वो हिसाब से है ही नहीं। बशर्ते मैं अगर इंडिया के ऊपर बात करूं तो इंडिया ने उसको किस तरह से यूज किया है। फर्स्ट, प्रिसीजन टारगेटिंग विद इंडिजिनियस एआई, हमारे इंडिया पे ही डेवलप किया हुआ एआई जो प्रिसाइजली जगह पे अटैक करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हुआ है। सेकंड, मल्टी सेंसर फ्यूजन फॉर रियल टाइम सर्वेलेंस, हर तरह से हर जगह से सेंसर्स को लेके उसका इंफॉर्मेशन को लेके एक जगह पे शो करना और रियल टाइम में शो करना। रियल टाइम का मतलब अभी चीज हो रहा है और अभी आपको समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। थर्ड, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस या थ्रेट फोरकास्टिंग, दोनों एक ही चीज है कि आप मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या हो सकता है। थ्रेट एनालिसिस कर सकते हो कि वहां पे क्या दिक्कत हो सकता है, तो वो एआई के मदद से भी कर सकते हैं। और लास्ट, साइबर वारफेयर या डिजिटल डिफेंस, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन वारफेयर में भी बोलते हैं, जो हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर देखने को मिला था। वार गेम्स, जो इंफॉर्मेशन वार गेम्स होता है, इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा समझ में आएंगे, समझेंगे थोड़ा आगे। एआई प्रिसीजन टारगेटिंग ये क्या होता है, चलिए। हमारे इंडियन मिलिट्री ने क्या किया है, जो हिस्टोरिकल डेटा है अराउंड 26 years ऑफ टेरेन कॉम्बैट एंड इंटेलिजेंस डेटा को फीड किया गया है एआई में। अब एआई सिस्टम ने क्या किया है, वो 26 साल का वो हिस्ट्रिक डेटा को लेके पैटर्न्स, एनिमी मूवमेंट्स का पैटर्न्स, टेरेन वर्नेबिलिटी और ऑप्टिमम स्ट्राइक जोन्स निकाल के दिया। देखिए कितना बढ़िया चीज हो गया, जो पहले निकालने में ह्यूमन एरर हो सकता था, आज वो एआई इंटेलिजेंस के हिसाब से विद इन आवर्स या विद इन डेज वो चीज पूरा निकल के आता। सेकंड, 94% एक्यूरेसी इन टारगेट एलिमिनेशन। अराउंड 94% प्रिसिशन मतलब अच्छा खासा प्रिसिशन है, जिसके मतलब क्या होता है, आप जो जगह पे आप टारगेट करना चाहते हैं वो जगह पे टारगेट हुआ है विथ रिड्यूसिंग अनइंटेंडेड डैमेज। जहां पे आपने सोचा है कि इन मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, वहां पर डैमेज नहीं हो रहा। 94% प्रिसिशन बहुत अच्छा खासा है। आप सोच सकते हैं ना ये चीज कितना मतलब प्रिसाइज है, ये चीज 94% मतलब एक्यूरेसी। अब ये पूरा चीज को मैं अगर एज ए स्पिरिचुअली देखूं, ठीक है, तो एआई ने क्या किया है, श्री कृष्ण का काम किया है, जिसने अर्जुन के जो तीर हैं, उनको जो गाइड है, वो गाइड को हमेशा सीधा रखा है कि आपको कौरवों को हराना है। तो मेरे हिसाब से एआई ये पार्ट पे कृष्ण जी का काम, श्री कृष्ण का काम किया है। और जो अर्जुना है वो हमारे इंडियन मिलिट्री है, जो उन्होंने फुल्ली गाइडेंस के हिसाब से वो काम किया है। ये मेरा थॉट है, मैंने बस इसको लिखा है। मुझे लगा कि ये चीज हुआ है, उन्होंने किया है ये एआई ने, तो ये हिसाब से मैंने एक नीचे में पुट किया। मिलिट्री स्पेसिफाइड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम। एलएलएम क्या होता है, एलएलएम एआई सिस्टम का कोर होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप इस तरह समझो कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है। तो इंडियन मिलिट्री ने क्या किया है, ये एलएलएम को कस्टम बिल्ड किया है अपने हिसाब से स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्या क्या स्पेसिफिक टास्क, टैक्टिक डिसीजन मेकिंग, थ्रेट एनालिसिस, मल्टीलिंगुअल बैटलफील्ड कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस समराइजेशन, रियल टाइम कमांड सपोर्ट। इसमें और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एलएलएम को अपने हिसाब से कस्टम बिल्ड करके ये जो थ्रेट एनालिसिस है और जो ये बाकी जितने सारे मॉड्यूल्स है, उन्होंने खुद डेवलप किया है अपने एंड पे, समझने के लिए कि किस तरह से बैटलफील्ड में अपना रणनीति या स्ट्रैटेजी काम करेगा या किया जा सकेगा, किस तरह से होगा। अब ये मॉडल को समझने के लिए हम लोग महाभारत के संजय को के पास जाते हैं। संजय ने क्या किया, अपने जो
वो नैरेट करते थे बैटलफील्ड को कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और पूरे क्लियरिफाई से पूरे डिस्क्राइब में वे में बताए थे कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। तो ये मिलिट्री एलएलएम उसी संजय के हिसाब से काम करता है, जो बैटलफील्ड के हर एक क्लैरिटी और आगे में क्या होने वाला है वो क्लैरिटी को इंडियन आर्मी को बता रहा है। आप पकड़ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड हो गया आजकल जी। मल्टी सेंसर एज वेल एज मल्टी सोर्स डेटा फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी ने 23 ऐसे इन हाउस ऐप डेवलप किया है, एआई ऐप, आवर पावर्ड ऐप, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क हैंडल करता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, थ्रेट डिटेक्शन, लॉजिस्टिक वगैरह वगैरह। प्लस मल्टीपल सोर्सेस हो जो डेटा होता है उसमें भी एआई फ्यूज किया गया है, जैसे कि सैटेलाइट इमेजिनरी, ड्रोन फीड्स, रडार स्कैन्स, ग्राउंड रिपोर्ट, वो सबको लेके एक डायनामिक बैटल फील्ड एक बनाया जाता है, जहां पे एनिमी का पोजीशन कहां पे है, टेरेन वर्नेबिलिटीज क्या क्या हो रहा है, मतलब एक पूरा पिक्चर। अब ये दोनों चीज को लेके इंडिजिनियस एप्लीकेशंस, जहां से हम लोगों को सेंसर से डेटा मिल रहा है, प्लस ये सोर्स से जहां पे डेटा फील्ड मिल रहा है, ये पूरे चीज को लेके एक इंटीग्रेटेड कमांड डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करवाया जाता है, सिंगल मतलब एक कंसोलिडेटेड व्यू में। उससे क्या होगा, उससे डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। पता चलता है कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, हमारे आगे की स्ट्रेटेजी किस तरह होगा, किस तरह कोई गलती करने से हम बच सकते हैं। ये पूरा डेटा तो वही है ना, ये तो डेटा का ही खेल। अब ये डेटा से क्या होगा, फर्स्ट एनहांस थ्रेट असेसमेंट, थ्रेट को असेस करने का मतलब मौका मिलता है, समझ में आता है कि प्रायोरिटाइज कौन सा थ्रेट्स आगे में होने वाला है, हमको किस में ज्यादा ध्यान देना है, टैक्टिकल रिस्पॉन्स किस तरह किया जा सकता है, स्ट्रैटेजी किस तरह चेंज होगा, वगैरह वगैरह। मतलब थ्रेट को असेस करने के लिए और भी आगे बढ़ जाना। देखिए मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाया है, इफ ए ड्रोन स्पॉटेड मूवमेंट, कहीं पे ड्रोन आपको समझ में स्पॉट हो गया, रडर भी कंफर्म कर दिया हिट सिग्नेचर, तो एआई उसको फ्लैग कर दिया कि भाई ड्रोन आ रहा है या कोई रडर से हीट सिग्नेचर आ रहा है, बाकी सबको आप थोड़े से प्रायोरिटी लेस में करो, इसको प्रायोरिटी आगे करो। तो ये एक पूरा फ्यूजन हो गया, डेटा का फ्यूजन करके एक सिंगल जो कॉन्सोलिडेटेड व्यू में दिख रहा है, उससे थ्रेट इजीली असेस कर सकते हैं आप, थ्रेट असेस कर सकते हैं आप। इसको मैं पकड़ा हूं चाइना, चाणक्य फोरसाइट में। चाणक्य आगे की रणनीति सोचते थे कि एनिमी क्या कर सकता है, तो चाणक्य फोरसाइट ये एआई काम कर सकता, मतलब ये मेरे हिसाब से मैंने पकड़ा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फोरसाइट को लेना आगे में क्या होने वाला है। अब ये जो एआई है, उन्होंने रियल टाइम कॉम्बैट इंटेलिजेंस में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, जो कि बैटलफील्ड रिव्यू करता था विद इन 3 आवर्स, एवरी 3 आवर्स लूप में। जैसे कि वही पहले एआई पावर्ड थ्रेट असेसमेंट जो मैंने यहां बताया था, ये वाला, ये वाला जो सिस्टम मैंने बताया था। तो थ्रेट असेसमेंट को एवरी सेंसर्स, एवरी सोर्स को लेके एक 3 आवर लूप में रिफ्रेश किया जाता है हर एक डेटा को, और हर एक डेटा को रिफ्रेश करके फिर से वो स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल एडजस्टमेंट किया जाता था कि किस तरह से आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। एनोमलीज को फ्लैग किया जाता था, एनिमीज के रेस्पॉन्स को प्रेडिक्ट किया जा रहा था। तो एवरी 3 आवर्स में वो डेटा को रिफ्रेश करके हर एक जगह को मूवमेंट को उन्होंने अच्छे से जज करके टैक्टिकल मेन्यूवर को आगे किस तरह बढ़ाया जाता है, ये प्रिडिक्शन एआई से कर सकते थे। अब रियल टाइम इंटेलिजेंस लूप का बेनिफिट ये था कि हम लोगों ने एवरी 3 आवर्स पे ये लूप चालू किया, एवरी 3 आवर्स पे, जो कि लाइव ऑपरेशनल पिक्चर्स दिखाता था, जहां पे क्या होता है, इंप्रूविंग एजिलिटी एंड रिड्यूसिंग रिस्क। जब आपके पास फुल व्यू पिक्चर हो कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, आप स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ सकते हो, और जब आपका स्ट्रेटेजी परफेक्ट हो तो ह्यूमन रिस्क लाइफ एज वेल एज इन एवरी रिस्क, जो भी रिस्क हो, चाहे वो आपका मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल रिस्क पकड़ सकते हैं या ह्यूमन रिस्क पकड़ सकते हैं, वो बहुत कम हो जाता है अगर आपके पास बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू होता है, जो कि ये दे रहा था।
अब ट्रेडिशनल बैटलफील्ड में क्या होता है, ये 360 डिग्री व्यू जानने के लिए बहुत घंटे लगते थे या इसमें दिन भी लग जाते थे, क्योंकि सोर्स मल्टीपल होता था, अलग अलग सोर्स से अलग अलग चीज आए थे। लेकिन इंडिया के जो यूआई है, जो इंडिजियस एआई ने जो डेवलप किया है, उन्होंने ये पूरा चीज को लेस देन विद इन 3 आवर साइकिल में कन्फाइन कर दिया है, जिससे क्या होता है, डिसीजन स्पीड बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग में स्पीड बढ़ जाता है। आज का वीडियो यहाँ रखते हैं। मेरे को बताइएगा आप, आपके थॉट्स कि एआई को वारफेयर में जो लाइफ एंड डेथ का जो डिसीजन है वो उसको देना चाहिए, या ह्यूमन को हमेशा कंट्रोल पे रहना चाहिए एआई का। आपके सुझाव मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको लगे कि मेरा वीडियोस इंफॉर्मेटिव था। नोटिफाई कर दीजिएगा, बेल बटन है नीचे में, तो नोटिफाई जरूर कीजिएगा, नया वीडियोस आएंगे तो वहां पे आपको शो करते जाएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर इंफॉर्मेटिव मिले, और जरूर कंसिडर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।